नमस्कार दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एमपी पुलिस 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में पेपर नंबर 7 की जीके जैसे क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी एनएससी, नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अपना मुंबई। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का मुख्यालय कहाँ पर? अपनी मुंबई में स्थित है। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 4 सितंबर, नंबर 2 24 सितंबर, नंबर 3 14 सितंबर या नंबर 4 16 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना 14 सितंबर। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को क्या राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अपना विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के लिए किस क्षेत्रीय पार्टी ने भाजपा को समर्थन दिया था। तो यह हमारा क्वेश्चन है क्या? करंट अफेयर्स का है। तो चलिए इस क्वेश्चन का अपन आंसर देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अपना महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी। यानी 2017 में गोवा राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रही थी, लेकिन पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई थी। तो इस कारण उन्होंने एक और नई पार्टी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी के साथ समझौता कर लिया था। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की राजधानी क्या है? अपनी पणजी है। गोवा की राजधानी क्या? अपनी पणजी गोवा की राजधानी है। और गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। कौन सा? अपना गोवा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग नहीं है। या इनमें से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत के क्षेत्र से नहीं होता है। नंबर 1 चिनाब नदी, नंबर 2 रावी नदी, नंबर 3 महानदी या नंबर 4 ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत के क्षेत्र से नहीं होता है, बल्कि यह कहाँ से? तिब्बत नेपाल से निकलती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो यह इसकी लंबाई कितनी है? अपनी 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश की राज्य से प्रवेश कर जाती है, और यह भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है। इसके बाद भारत के बाद बांग्लादेश से प्रवेश करती है, जहाँ उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का संगम होता है। वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस भवन ने वास्तुकला के क्षेत्र के लिए आगा पुरस्कार जीता है। नंबर 1 शौर्य स्मारक, नंबर 2 बल्ला भवन, नंबर 3 ताजुल मस्जिद या नंबर 4 विधानसभा भवन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना विधानसभा भवन। यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन ने आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा? आगा पुरस्कार जीता है। अब बात करते हैं आगा पुरस्कार की। इसकी स्थापना कब हुई थी? अपनी 1977 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में बैंक शाखाओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 चीन, नंबर 3 भारत या नंबर 4 अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना भारत है। विश्व में सबसे अधिक बैंक शाखाओं की संख्या सर्वाधिक किस देश में? भारत में है।
अब बात करते हैं बैंकों की, तो भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? अपना आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जो कि क्या करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? अपनी 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? अपना 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? अपने सीडी देशमुख भारत के पहले गवर्नर बने थे। और इसके साथ ही वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अपने शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अपनी मुंबई में अपनी आरबीआई का मुख्यालय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? नंबर 1 जुहू बीच, नंबर 2 दांडी समुद्र बीच, नंबर 3 पुरी समुद्र तट, या नंबर 4 मैरीना समुद्र तट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना मैरीना समुद्र तट है। यानी भारत में समुद्र का सबसे लंबा तट कौन सा? अपना मैरीना समुद्र तट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है किससे? करंट अफेयर से। क्वेश्चन क्या है कि 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नंबर 1 रविंद्र जडेजा, नंबर 2 MS धोनी, नंबर 3 विराट कोहली, या नंबर 4 हार्दिक पांड्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना विराट कोहली है। यानी 2017 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अपने विराट कोहली को। विराट कोहली वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के अपने कप्तान हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो इंदौर के पास एक औद्योगिक शहर है, मोटर वाहन उद्योग के भारी केंद्र के कारण भारत का डेट्टाई के नाम से जाना जाता है, तो वह कौन सा है? नंबर 1 दमोह, नंबर 2 पीतमपुर, नंबर 3 लिम्बोली, या नंबर 4 अहिर खेड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना पीतमपुर। पीतमपुर जो कि कहाँ पर? अपने धार जिले के अंतर्गत आता है, और ये कहाँ पर? अपने इंदौर शहर के पास ही में स्थित है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? नंबर 1 नटवर सिंह, नंबर 2 LK आडवाणी, नंबर 3 सचिन तेंदुलकर, या नंबर 4 APJ अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या? विंग्स ऑफ फायर है। अब्दुल कलाम की बात करते हैं, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर? रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में हुआ था। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बैजनाथ मिश्र और बैजू बावरा एक संगीतकार थे। टप्पा गायन के, ख्याल गायन के, ध्रुपद के, या गजल के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना ध्रुपद के। यानी बैजू बावरा कौन? ध्रुपद गायन के में क्या थे? संगीतकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस प्रदेश में कैन वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? यानी कैन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश, या नंबर 4 राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना अरुणाचल प्रदेश। यानी कि क्या कैन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अपने अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी? अपने ईटानगर इसकी राजधानी है। और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। कौन सा? अपना अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निम्न उत्सर्जक मानक श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नंबर 1 BS कौन सा? अपना 4, BS सेकेंड, BS फर्स्ट, या BS थर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? अपना BS थर्ड है। यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा BS थर्ड के मानक प्रमाण वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है? अपनी दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपने स्थित है? तो शरद अरविंद बोबड़े इसके CJI हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि किसने लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी?
नंबर 1 श्याम जी कृष्ण वर्मा, नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 3 लाला लाजपत नगर या नंबर 4 एनी बेसेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना श्याम जी कृष्ण वर्मा है। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। ये कहाँ पर की गई थी, लंदन में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर क्या लंदन की बात पूछी गई है, लेकिन भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि पुस्तक गुलामगिरी की लेखक कौन है। नंबर 1 भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 श्वेता देवी, नंबर 3 ज्योतिबा फुले या नंबर 4 काशीराम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना ज्योतिबा फुले है। यानी पुस्तक गुलामगिरी की लेखक कौन सी अपनी ज्योतिबा फुले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। क्वेश्चन दिया गया अपना ये किससे, करंट से है। 2017 में क्वेश्चन करंट से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना राजगढ़ जिले को, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गाँवों को किस में क्लाइमेट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसको वीडियो को लाइक भी करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। क्वेश्चन दिया गया कि सतना में पैदा हुए उस लेखक का नाम बताइए जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्में लिखी हैं। नंबर 1 अब्दुल खान, नंबर 2 सलीम खान, नंबर 3 सरहद सक्सेना या नंबर 4 जावेद अख्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना सरहद सक्सेना। सरहद सक्सेना जो मध्य प्रदेश के सतना जिला के स्थित है, उनके द्वारा मिस्टर इंडिया फिल्म की कहानी लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। नंबर 1 कटनी, नंबर 2 सिवनी, नंबर 3 रतलाम या नंबर 4 सतना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना कटनी है। दोस्तों ये क्वेश्चन कैंसिल है, क्योंकि इसे पूछा गया है जीवाश्म पार्क। तो जीवाश्म पार्क कटनी में नहीं है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश डिंडोरी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, डिंडोरी में, इसलिए ये क्वेश्चन कौन सा अपना कैंसिल कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नंबर 1 रामकृष्ण परमहंस, नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक या नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इंडिया सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी, 1905 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यह कहते हैं हमारे एमपी पुलिस 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 6 के क्वेश्चन जीके और जीके क्वेश्चन, जिसमें हम एमपी जीके और इंडियन जीके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम चालू कर रहे हैं आपको साइंस के क्वेश्चन, जिसमें साइंस के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबाना और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करना। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गर्मी कि दोपहर में सफ़ेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों, क्योंकि सफ़ेद रंग है ऊष्मा के एक अच्छा अवशोषक और परावर्तक। नंबर 2 ऊष्मा के खराब अवशोषक या अच्छा परावर्तक। नंबर 3 ऊष्मा को ना तो अच्छा अवशोष करता है और ना ही अच्छा परावर्त करता है। और नंबर 4 ऊष्मा का संवाहक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ऊष्मा का एक खराब अवशोषक तथा अच्छा परावर्तक है। यानी कि यह क्वेश्चन पूछता है कि गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े के तंबू को ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं सफ़ेद कलर होता है वो क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी उसको अवशोष नहीं करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है अपना अच्छा परावर्तक और खराब अवशोषक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जब मोमबत्ती को गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, वो सही कथन चुनिए क्या है। नंबर 1 ठोस मोम द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। नंबर 2 जल वाष्प अधिक होती है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भौतिक परिवर्तन है। या नंबर 4 काजल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना क्वेश्चन का राइट आंसर काजल का निर्माण होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अपना
जब प्रकाश की किरण परावर्तित वाली पृष्ठ पर आपतित होती है एवं यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री पर होती है तो किरण का आपतन कोण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना 45 डिग्री होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है। नल का पानी, अशुद्ध जल, लवणीय जल या एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना अशुद्ध जल। अशुद्ध जल यानी बिजली का कुचालक होता है। इसके सही रूप से बिल्कुल शुद्ध पानी जिसका pH मान कितना 7 होता है वह बिजली का सबसे अच्छा क्या होता है कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। नंबर 1 बीटी कपास, नंबर 2 टमाटर फ्लोरोस्पार, नंबर 3 बासमती चावल या नंबर 4 गोल्डन चावल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना बासमती चावल। यानी ट्रांसजेनिक फसल क्या होती है जिसको क्या करते हैं अपन प्राकृतिक कृत्रिम रूप से बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, या इसको साइंस वैज्ञानिक रूप से उत्पन्न करते हैं उसमें क्या कहते हैं जीएम फसल कहते हैं। तो बासमती चावल की जीएम फसल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा किस लिए है। क्योंकि अब सब ध्वनियाँ उत्पादित होती हैं। नंबर 2 ध्वनि की कंपन की आवृत्ति निम्न होती है। नंबर 3 ध्वनि की कंपन का आयाम उच्च होता है या नंबर 4 ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। जैसा कि हम जानते हैं ध्वनि का एक यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, तो हम इस कारण उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है तथा आर्गन के 18 प्रोटॉन तथा 22 न्यूट्रॉन है और उनके बीच में क्या समानता है। नंबर 1 द्रव्यमान क्रमांक, नंबर 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर 3 परमाणु क्रमांक या नंबर 4 परमाणु द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना द्रव्यमान क्रमांक। यानी हम जानते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संयोग संख्या को अपन क्या कहते हैं, परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्शियम के परमाणु इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर कितने 40 होते हैं और आर्गन के जोड़ने पर भी कितने 40 होते हैं, जिससे उनका परमाणु के द्रव्यमान क्रमांक समान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है। नंबर 1 टीवी रिमोट का उपयोग करना, नंबर 2 दूर से सूचना एकत्रित करना, नंबर 3 आसपास से सूचना एकत्रित करना या नंबर 4 दूरस्थ स्थानों को जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपना दूर से सूचना को एकत्रित करना। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दूर से सूचना को एकत्रित करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहचानिए। नंबर 1 नीली हरी शैवाल कोशिका, नंबर 2 कोशिका ब्रेड की फफूंद की, नंबर 3 मानव कपोल कोशिका या नंबर 4 प्याज कोशिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना नीले हरे शैवाल की कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती हैं, जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है, जिनमें केंद्रक सही से नहीं बन पाता है, झिल्ली सही से नहीं बन पाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं। तो ऐसी कोशिका किस में पाई जाती है, वह नीले हरे शैवाल में पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती हैं। हड्डी और उपास्थि क्या होती हैं, कंकाल संयोजी ऊतक, नंबर 2 पेशीय ऊतक, नंबर 3 तरल संयोजी ऊतक या नंबर 4 उचित संयोजी ऊतक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना कंकाल संयोजी ऊतक। यानी क्या होती है हड्डी और जो उपास्थि होती हैं वे क्या होती संयोजी ऊतक होते हैं जो किस कंकाल हमारे शरीर के ढांचे को बनाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 गोल्गी कायल, नंबर 3 अंतःप्राव्य जालिका या नंबर 4 नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना अंतःप्राव्य जालिका, जिसे हम क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, उसमें राइबोसोम जुड़ा होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की, तो राइबोसोम से प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री से, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान
निम्न में होता है? नंबर 1 फेफड़ों तथा वायु कोशिका, नंबर 3 श्वास नली तथा कंकाल, या नंबर 3 वायु कोशिका तथा कंठ, या नंबर 4 कंठ तथा फेफड़े। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना फेफड़े तथा वायु कोशिका में होता है, यानी हमारे शरीर में फेफड़े तथा वायु कोशिका में गैसों का आदान प्रदान विनिमय हो पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समान कोशिकाओं के समूह यानी कुछ विशेष कार्य के कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है अपना ऊतक, यानी एक समान कोशिकाओं से बनने वाले कोशिका को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, जो कि ये विशेष कार्य करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा अपना खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति बहुत ही आवश्यक नहीं है? नंबर 1 उर्वरक, नंबर 2 धूप, नंबर 3 वायु, या नंबर 4 नमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होता है अपना उर्वरक, यानी कि अंकुरण जब हम की फसल को बोते हैं तो प्रारंभ में उसको खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रारंभ में उसको धूप, वायु और पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों तो ये थे हमारी आज की करंट अफेयर्स दोस्तों ये थे हमारे आज के एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पेपर नंबर 7 के जीएससी क्वेश्चन। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो चलिए आज हम आपसे बता लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।